कैसे रहते हैं बौद्धिस्ट, क्या होती है उनकी दिनचर्या, आज मैं आपको बताऊंगा। बौद्धिस्ट के जीवन की पूरी कहानी सीधा बौद्धा टेम्पल से। इन्वेस्टर समिट चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री खुद यहाँ कल उत्तराखंड आए थे, देहरादून आए थे, आज अमित शाह आए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि देश कितनी तरक्की कर रहा है? आप लोग इस चीज़ में क्या सोचते हैं कि मोदी जी कैसा है, इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, देश तो बहुत डेवलप हो रहा है और मतलब अभी जितना हमने देखा पहले से लेके अभी तक जो डेवलप हुआ है हम लोग को लिए, हम जैसा बाहर से आया हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्टेबल है, पढ़ने के लिए भी हो, हम लोग तो यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आया हुआ है। तो ऐसा पॉलिटिक्स के हिसाब से तो हमारा इतना ज्ञान नहीं है और लेकिन जो भी देश अभी है चल रहा है वो सिचुएशन, वो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल किशोर और आप देख रहे हैं 24 प्रेस। इस समय मौजूद हूं मैं हिमालय की गोद उत्तराखंड में और ये जो जगह है ये देवभूमि जगह है और यहाँ मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये देहरादून है और देहरादून में मैं इस समय मौजूद हूँ बौद्धा टेम्पल में। लोग ये जानना चाहते हैं कि जो बौद्धिस्ट होते हैं उनकी दिनचर्या कैसी होती है, उनका रहन सहन कैसा होता है, उनका खान पान कैसा होता है, इतनी ठंड में भी वो कैसे अपना जीवन व्यापन करते हैं, एक कपड़े में कैसे वो इतनी कठिनाइयों से रहते हैं, उनके बारे में थोड़ा जानने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, मेरा नाम खेम्बो नमडोल है और मैं यहाँ का इस साल का चेयरमैन हूँ और हाँ जी, और ये आप अभी जहाँ पर है वो मिंडोलिंग मोनास्ट्री बोलता है यहाँ का, मिंडोलिंग मोनास्ट्री और ये जो है और मिंडोलिंग मोनास्ट्री का कॉलेज है। हाँ जी। तो सर मैं जानना चाहता हूँ किस तरीके से आप लोगों की दिनचर्या किस तरीके से रहते हैं, रहन सहन कैसा रहता है, लोग जानना चाहते हैं, बहुत उत्सुक रहते हैं आप लोगों के बारे में जानने के लिए। सर हाँ जी, यहाँ हम लोग यहाँ पर ऐसा रहता है हर साल पे हमारे यहाँ स्कूल का जैसा, कॉलेज का जैसा पढ़ाई होता है, वो पढ़ाई भी कैसा होता है कि एक त्रिपिटक के बारे में, बुद्धिस्ट टीचिंग के बारे में, बुद्ध धर्म, बुद्ध ने जो भी टीचिंग दिया हुआ है उनके बारे में हम लोग यहाँ त्रिपिटक के बारे में पढ़ाई करता है। और यहाँ पढ़ाई करने के लिए हर मतलब कि देश से है, मतलब कि नेपाल, भूटान, तिब्बत और हांगकांग वगैरह ऐसा से ऑल ओवर वर्ल्ड से आपके पास यहाँ पे हाँ जी स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। आता है और यहाँ पर हमारा ऐसा है स्कूल्स प्राइमरी से लेके यहाँ कॉलेज डिग्री तक है। अगर कोई इंसान चाहे कि पीएचडी तक करना चाहे तो यहाँ पर पीएचडी तक है। तो यहाँ पर हम लोग अब दिन के हिसाब से किया तो हम सुबह 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक पढ़ाई करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो क्लास के हिसाब से प्राइमरी क्लास में हम लोग 8 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में फिर 1 साल गुफा बैठना होता है। गुफा बैठना होता है सर? मतलब वो इसका एक हमारा तपस्या में बैठता है, मतलब संन्यास लेना होता है सबसे अलग? संन्यास जैसा ही है लेकिन हम लोग इंग्लिश में रिट्रीट भी बोलता है और ये मतलब पहला एक मतलब कि ओल्ड लैंग्वेज में हम लोग गुफा बैठना बोलता है, जो मतलब इसका जो नाम होता है कि रिट्रीट। तो 1 साल तक रिट्रीट बैठ के उसके बाद में फिर कॉलेज में हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉलेज में आने के बाद में यहाँ पर 9 साल सिर्फ पढ़ाई करना होता है। तो 9 साल के बाद में फिर वो पढ़ाई खत्म करने के बाद, वो ग्रेजुएशन होने के बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको टीचिंग के लिए फिर ट्रेनिंग करते हैं। टीचिंग ट्रेनिंग करके फिर 3 साल या तो 5 साल इतने के बाद में फिर प्रोफेसर डिग्री हम लोग प्रदान करते हैं। जैसे आप मुझे बता रहे थे कि प्रोफेसर के लिए आप नाम के आगे कुछ लगाते हैं, खेम्बो, हमारा तिब्बती भाषा में खेम्बो डालते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि प्रोफेसर। जैसे आपका नाम है तो आप अपने आप के हाँ जी, जैसा मेरा नाम है कि खेम्बो नमडोल, तो मेरा रियल नेम है वो नमडोल। तो ये खेम्बो मतलब एक टाइटल होता है। अच्छा, हाँ जी, जैसा प्रोफेसर या तो डॉक्टर ऐसा बोलता है ना, ऐसा ही करके हम लोग का हाँ जी खेम्बो बोलते हैं। तो प्रोफेसर साहब बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके जो माता पिता हैं वो आपके पास उनको छोड़ जाते हैं कैसे? हाँ जी, वो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग का खाना पीना पढ़ाई सब फ्री होता है। तो फ्री होता है, जो भी चाहे वो यहाँ आके छोड़ के चले जाता है। मतलब इतना छोटा तो नहीं छोड़ता है, तो 7-8 उम्र से लेके छोड़ देता है। लेकिन यहाँ बैठने के बाद में ऐसा फैमिली बन जाता है, घुल मिल होके यहाँ पर ही वो आदत पड़ जाता है। हाँ जी। अच्छा, जो लोग यहाँ पे
पढ़ते हैं तो वो पूरी जीवन आप जो अध्यात्म की पढ़ाई पढ़ते हैं उसके बाद उनके आगे की जो लाइफ होती है वो कैसी रहती है? आगे की लाइफ में इसमें दो तरीका होता है। जैसा एक आदमी ने प्राइमरी से लेके कॉलेज तक सब भी उसको कंप्लीट करने के बाद में उसको दो आइडिया मतलब दो रास्ता होता है, ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन होता है वो रिट्रीट ही करे, लाइफ टाइम रिट्रीट करके। अच्छा, लाइफ टाइम पढ़ाई करते तपस्या करके यानी पूरा मतलब अपनी पूरी होल लाइफ वो अपनी पढ़ाई और तपस्या में निकाल देता है। पढ़ाई एक ज्ञान प्राप्त करना और एक तपस्या मतलब ये जो भी दुनिया का एक संसारिक जो भी है वो सब छोड़ के मतलब एक संन्यास ले जाता है। और एक तरह का ऐसा होता है जो पढ़ने के बाद में फिर दूसरों को पढ़ाने का और टीचिंग करके वो फैलाने का, जैसा भी वो प्रचार करना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपनी उनकी अच्छाइयों को आगे बताना, ऐसा होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अब यहाँ कुछ हो रहा है, मैं अब इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि इस समय कुछ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी, यहाँ पर अभी ये है हमारा यहाँ पे जैसे मैंने कहा था सुबह 5 बजे से लेके यहाँ शाम 10 बजे तक, तो इसमें एक हर दिन में एक टाइम होता है, आधा घंटा के लिए एक डेली प्रेयर होता है। वो अभी जो हुआ है वो डेली प्रेयर हुआ है। तो ये सारे स्टूडेंट्स हैं? हाँ जी, ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे प्रेयर करके निकले हैं। तो थोड़ी सी मैं आपसे साथी रही, मैं इनसे भी थोड़ा बात करने की कोशिश करूंगा कि एक्सक्यूज मी, आपसे क्या नाम है आपका? हिंदी किसको आती है? आप इधर किसको थोड़ी बहुत हिंदी आती है? थोड़ी बहुत हिंदी किनको आती है? नमस्कार। तो पहले हम समझ गए कि आपकी हिंदी अच्छी होगी। इतनी अच्छी तो नहीं है। तो दुनिया में बहुत लोग उत्सुक रहते हैं कि आप लोगों की दिनचर्या के बारे में जानना, कितने कठिन तपस्या करते हैं और कैसे क्या दिनचर्या रहती है जानना चाह रहे हैं। तो अभी आप कितनी सुबह से लेकर, अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि बहुत लंबी पढ़ाई होती है आप लोगों की। जी। तो कैसे ध्यान लगा पाते हैं, कैसे? इसमें ये है कि जी अब पहले तो हमारी पढ़ाई नीचे सेकेंडरी से होती है, तो वहाँ पे 8 साल हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद कुछ साल के लिए 1 साल लिए हम लोग मेडिटेशन करने के लिए 1 साल यहाँ पे होते हैं, फिर उनके लिए चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉलेज में शुरू होते हैं। यानी ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो चित्त है, मन, उनको काबू करने के लिए। तो हमारी ये होती है कि पहले से हम ये बना लेते हैं कि अब संसार में जो भी है, पहले तो हमें ये सिखाए जाते हैं कि और अनुभव किया हुआ है और उससे आप लोग हमें ये ज्ञात हो जाता है कि इस संसार में जो भी है वो एक मोह माया है, वो सब मोह माया है। तो इसको चलते हम लोग इसमें और ध्यान लगाते हैं ताकि वो और ज्यादा करीब से हम जान सके। तब उसके बाद हमें जो ये कठिनाई है जो है वो आसान हो जाते हैं। तो शुरू में जब आते होंगे तो मन लगता है आप लोगों का, फिर घर जाने का मन करता है? हाँ, शुरू में तो थोड़ा बहुत ये होता है कि हाँ, घर का बहुत थोड़ा याद आते हैं। तो धीरे धीरे बाद यहाँ पे घुल मिल जाने के बाद यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे सब एक परिवार की तरह हम लोग रहते हैं और एक साथ। और इसमें बहुत फायदे भी है हमारे लिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जैसे कि अलग अलग देश से आते हैं, फिर उनमें अलग अलग ज्ञान हमारे को प्राप्त होते हैं और इससे हमें बहुत हम लोग बहुत सुख सोते हैं प्रोफेसर, लेकिन ठंड क्यों नहीं लगती? आप लोग हिमालय की गोद में रहते हैं, ठंड पे कैसे काबू पाते हैं? आप लोग क्या खान पीन रखते हैं? ऐसा ठंड तो जैसा आप लोग लगते हैं हम लोग वैसे लगते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर अंदर ही बैठते हैं। हाँ, तो ऐसा होता है कि हमारा कुछ ड्रेसअप के हिसाब से भी जैसा बाहर निकलना हो वैसा, तो हमारा वो सीजन के हिसाब से ड्रेसअप चेंज हो जाता है। तो ठंडे में फिर थोड़ा सा मोटा कपड़ा पहनने की अलाउड होता है। हाँ, इसी कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी या कुछ ऐसा तो जड़ी बूटी ऐसा तो नहीं है। कोई तपस्या करता है, कोई मतलब कि इतना उसको आदत पड़ जाता है। ध्यान और मेडिटेशन की ताकत है। हाँ, जैसे वो उसमें मतलब 50% तो वही है। हाँ, जैसा पढ़ाई में ही ध्यान होता है। हाँ जी, तो उसके वजह से भी वो ठंडा इतना मतलब कि ये तो कह नहीं सकता कि पूरा तपस्या करके ही ठंडा को काबू करते, लेकिन ऐसा नहीं, वो हमारा सीजन के हिसाब से भी ड्रेसअप के हिसाब से ऐसा, हाँ, ऐसा होता है। तो आप लोग कैसे, अब जैसे आप किसी पढ़ाई करते हैं, जैसे हम लोग सोचते हैं कि पॉलिटिक्स के बारे में, सिर्फ अध्यात्म के बारे में बताते हैं या पॉलिटिक्स के बारे में बताते हैं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है और कैसे अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, जैसे इस समय क्या पॉलिटिकल गतिविधियां चल रही हैं, 24 का चुनाव आने वाला, तो ये सब चीजों के स्टूडेंट अवगत रहते हैं इन सब चीजों के? इसमें कुछ बिल्कुल रिलेटेड नहीं होता है। अच्छा। चुनाव पे जो पॉलिटिकल है इसमें कुछ भी रिलेटेड नहीं होता है। हमारा पॉलिटिक्स ही वही है कि जो नेचर है, जो फंडामेंटल नेचर है और उसी को एक समझना, वही हमारा पॉलिटिक्स है।
मतलब कि ये जो धर्म में, धर्म तो ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन जो नेचर है, जो मतलब कि उसका नेचुरल है, उसी को समझना ही हमारा मतलब पॉलिटिक्स का हो या तो ज्ञान का हो या तो धर्म का, वही होता है। हाँ, तो आप यही पूछ रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट आप लोग टीवी भी देखते हैं, अब कुछ मतलब मनोरंजन के लिए क्या करते हैं आप लोग? अच्छा जी। थोड़ी सेहत के लिए हम लोग थोड़ा बाहर घूमना, जैसे वॉक वगैरह, और यहाँ पे थोड़ा इंडोर वगैरह खेल भी है, हम लोग ये वो लोग खेल लेते हैं। कि ऐसे भी नहीं है कि पूरी दुनिया से, बाहर की दुनिया से पूरी कट ऑफ है, ऐसे तो नहीं है, क्योंकि हमें भी बाहर ये करना पड़ता है उनको, तो थोड़ा बहुत लिंक रखते हैं जी। सोशल मीडिया पे थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, जैसे कि पॉलिटिक्स वगैरह ऐसे में कुछ भी नहीं, जैसे थोड़ी बहुत बाहर का, जैसे कि आजकल के साइंस वगैरह है, उसमें थोड़ा रिलेटेड रखते हैं जी। तो इस समय मैं उत्तराखंड में हूँ, मैं आया था क्योंकि आपको पता ही है इस समय उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री खुद यहाँ कल उत्तराखंड आए थे, देहरादून आए थे, आज अमित शाह आए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि देश कितनी तरक्की कर रहा है? आप लोग इस चीज में क्या सोचते हैं कि मोदी जी कैसा है, इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, देश तो बहुत डेवलप हो रहा है, और मतलब अभी जितना हमने देखा पहला से लेके अभी तक जो डेवलप हुआ है हम लोग को लिए, हम जैसा बाहर से आया हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्टेबल है, पढ़ने के लिए भी हो, हम लोग तो यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आया हुआ है, तो ऐसा पॉलिटिक्स के हिसाब से तो हमारा इतना ज्ञान नहीं है। और लेकिन जो भी देश अभी है चल रहा है, वो सिचुएशन, वो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। और पूरे वर्ल्ड से इन्वेस्टर यहाँ इस समय आए हुए हैं, समिट में आए हुए हैं, तो आप लोग कितनी खुशी है कि अपने राज्य को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार कैसा काम कर रही है? वो तो हमको इतना पता नहीं है, लेकिन अगर ये डेवलप हो रहा है, अब जैसा आपने कहा अभी, ये तो है, तो बहुत खुशी की बात है। हाँ जी। कल मोदी जी कह रहे थे कि उत्तराखंड से उनके जो जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा है, उनकी जो छवि है, उत्तराखंड में उन्होंने बहुत समय बिताया है, वो आते रहते हैं, आप लोगों को पता, तो कह रहे मेरे जीवन में बहुत प्रभाव है, थोड़ा बहुत भी लौटा पाऊं अगर उत्तराखंड को तो मेरा सौभाग्य होगा। इस वजह से वो उत्तराखंड के विकास के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या टिप्पणी? उत्तराखंड एक हिसाब से हमारा बुद्धिस्ट या तो हिंदू या तो किसी भी ये धर्म के हिसाब से सोचा तो उत्तराखंड एक सदियों से ही एक ऋषि और एक पंडित या तो एक ऐसा जो भी यहाँ पर ध्यान तपस्या करके ही वो ऐसा बना हुआ जगह है, तो एक बहुत ही एक धार्मिक प्लेस है ना, धार्मिक जगह है यहाँ, तो शायद मोदी जी को भी वही लगा होगा और हम लोग भी इसी रास्ता में है अभी, जो जितना यहाँ पर अच्छा होगा, जितना यहाँ पर डेवलप होगा, हम लोग तो उतना ही खुश रहेंगे। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि मोदी जी कितना सफल है? आपको जब पता है जैसे जिस तरीके से चाइना के साथ बुद्धिस्ट के जिस तरह का व्यवहार किया चाइना ने, आप हम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इसमें तो मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। अब ये पॉलिटिक्स, जैसे मैंने कहा, पॉलिटिक्स के बारे में मुझे इतना ज्ञान नहीं है। अब किसके साथ क्या रिलेशन है, उसके परसेंटेज कितना है, वो हम लोग कुछ अभी मैं कह नहीं पाऊंगा जी। हाँ जी। इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में स्ट्रेस बहुत बड़ी समस्या है और बुद्धिस्ट लोगों को माना जाता है कि जो स्ट्रेस पे बहुत जल्दी काबू पा लेते हैं, उसका क्या बताना चाहेंगे कि स्ट्रेस पे कैसे काबू पाए? जो दिमागी तौर से कई लोग आपने देखा होगा बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं, उसके बाद भी सुसाइड कर लेते हैं, इस तरह की चीजें कर लेते हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि कैसे इससे निकला जाए? इसमें एक तो हमको ये पता होना चाहिए कि खुद क्या है ना, एक हम लोग को जब तक मतलब अनित्य बोलता है ना, अनित्य इम्पर्मानेंट, वो अगर हमने खुद को बारे में या तो खुद अनित्य के एक मतलब एक अनित्य है अगर ये सोचा और उसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया या तो मतलब एक खुद के मन शांति रख के, अब मतलब कि अनित्य का मतलब ये होता है कि चेंजेबल है ना जी, चेंजेबल, आज अभी जो है और कुछ पल में वो नहीं है। अगर ऐसा सोच के इसी तरह का मतलब ये आपका इस लाइफ स्पेंड किया तो शायद ये स्ट्रेस मतलब जो भी अभी जो है मतलब एंजाइटी वगैरह जो जितना भी बीमार है जो है, वो बीमार ऐसा नहीं है कि जड़ी बूटी या तो कुछ मेडिसिन के हिसाब से वो ठीक नहीं होता है, उसको एक खुद के मन को थोड़ा सा उसको थेमिंग मतलब बोलता है ना, वो करना चाहिए, बहुत जरूरी। दुनिया पैसे के पीछे पागल है ना, जिसको चाहिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन जब अंत समय आता है तो सब यहीं धरा रह जाता है। हाँ, तो पैसा तो एक हमारा जीने के लिए एक वो फैसिलिटी है,
लेकिन एक फैसिलिटी में हम अड़क के बैठना तो हमारा गलती होता है। तो आपके पैसा और खुद के जीवन उसको तुलना करना होता है। और जीवन एक ऐसा है, अभी आपके जीवन आप खुद के हाथ में कंट्रोल है, लेकिन कुछ पल में आपके हाथ में वो कंट्रोल नहीं होता है। तो सब पैसा के पीछे भागना, या तो मतलब पैसा तो हर सब कुछ जरूरी होता है, क्योंकि एक जीने के लिए वही जरूरी होता है, लेकिन उसी के पीछे दौड़ना थोड़ा सा है ना, मतलब टाइम वेस्ट। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ऐसा सही। होता है। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और अपने बारे में जितना आपने बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये जानना चाह रहा था, जो और मुझे बहुत जानकारी मिली और अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और आप लोगों को कैसा लगा बौद्धिस्ट लोगों के बारे में जान के, उनकी दिनचर्या के बारे में जान के, उनके अध्यात्म के बारे में जानकर हमें जरूर लिखें और देखते रहें 24 प्रेस। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।